अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एक्स कॉज ऑफ y है। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लोगे। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, x और कॉज ऑफ y। दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है और सेकंड का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हो। फिर इसी तरह सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज रहता है और आप फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हो। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल यहाँ तक अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक्स तो एज इट इज रहा, कॉज ऑफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप डिफरेंशिएट इसे करोगे तो कॉज का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन। तो कॉज ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ वाई। फिर अगेन आप जो भी टर्म इन्वॉल्व होती है उसका भी डेरिवेटिव लेते हो। यहाँ पे वाई है तो आप वाई का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। एक्स के केस में तो एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, लेकिन वाई के केस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप लेते हो तो डी वाई बाई डी एक्स अपेयर होता है। इसी तरह आपके पास कॉज ऑफ वाई एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और फिर आपके पास एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया, 1। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये जो टर्म है माइनस के साथ है उसको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद, तो प्लस एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये आपने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि आपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और ये जो टर्म है इसमें डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया। और कॉज वाई आपके पास एज इट इज़ रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये लेफ्ट राइट साइड पे ही रहा। फिर आपने क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, आप बाहर कॉमन निकालो। आपने डी वाई बाई डी एक्स बाहर कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट वैल्यू के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हो, 1 आपके पास बचेगा। और सेकंड वैल्यू में आपके पास क्या बचेगा, एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बचेगा। डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर कॉमन जा चुका है, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट हो गया इसमें से। अब ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई है तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉज ऑफ वाई ओवर 1 प्लस साइन ऑफ वाई। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। जस्ट आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइंड कर लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया और फिर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेप में जो अगर वाई के इक्वल नहीं दिया होता तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, वाई के इक्वल वैल्यू को सपोज कर लेते हो। उसके बाद आप दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हो। आपको पता है कि साइन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो जो भी आगे टर्म इन्वॉल्व है वो आप लिख देते हो माइनस साइन, फिर आपके पास जो टर्म इन्वॉल्व है वो आपने आगे लिख दी। फिर आपके पास जो भी टर्म इन्वॉल्व हो रही होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव लेते हो, तो इसका आपने फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया। अब ये चीज़ कैलकुलेट करना आपने 2.4 में और पिछले एक्सरसाइज में सीखी है, ये आपको कैलकुलेट करनी आती है, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो। तो ये तो माइनस साइन और ये फंक्शन एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x है। तो आप क्या कर दोगे कि इसकी पावर लिख दोगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये होल फंक्शन आपके पास आ गया 1/2 के साथ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है और ये पावर की फॉर्म में फंक्शन है आपके पास, तो आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स पावर रूल अप्लाई करना है। तो ये चीज़ तो आपके पास एज इट इज़ रही और यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर पावर में से आप 1 माइनस कर देते हो। 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2, तो फंक्शन -1/2 के साथ आ जाएगा। फिर आप अगेन जो भी बेस होती है उसका आप डेरिवेटिव लेते हो, तो अगेन आप बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी सारी की सारी। फिर उसके बाद ये एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये आपके पास -1/2 के साथ था, तो इसको आपने +1/2 में कन्वर्ट करना है। पावर को आप प्लस में ले जाओगे, +1/2 में लेके जाओगे तो अंदर जो भी वैल्यू है वो उलट जाएगी। ये चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में थी तो न्यूमरेटर में आ जाएगी। 1 + x आपके पास न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं डिवीजन की फॉर्म में।
डी एन की फॉर्म में है, इनको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर दोगे। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है और न्यूमरेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हो। फिर माइनस पेयर होता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहता है और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डेरिवेटिव लेते हो। फिर जो भी डिनोमिनेटर की टर्म होती है, वैल्यू होती है, उसके अब आपके पास स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ तक आपने क्या किया कि आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया आपने। क्वोशंट रूल अप्लाई किया, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और सॉल्व कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत किए थे 2.4 में। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, अगर हुआ तो आप पूछ सकते हो। तो सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लोगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि साइन ऑफ एक्स को आपने विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स जो है डिफ्रेंशिएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, ये भी आपने 2.4 में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि फर्स्ट फंक्शन को आपने y सपोज कर लेना है, सेकंड फंक्शन को आपने u सपोज कर लेना है। कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे y और u लिया हुआ है, लेकिन दो डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में आप इसको सपोज करते हो। फर्स्ट फंक्शन को आपने y सपोज किया और सेकंड को आपने u सपोज किया। फर्स्ट फंक्शन था आपके पास साइन ऑफ एक्स और सेकंड था आपके पास कॉट ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स चाहिए। साइन एक्स को आप y सपोज कर चुके हो, कॉट एक्स को आप u सपोज कर चुके हो, तो इट्स मीन आपको dy बाई डी यू चाहिए। आपको y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए, आपको dy बाई डी यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपने 2.4 में किए थे, आप चेन रूल की हेल्प से जो है dy बाई डी यू कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट dy बाई डी यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि y आपको दिया हुआ है इन टर्म ऑफ एक्स फंक्शन और u भी आपके पास है इन टर्म ऑफ एक्स फंक्शन। तो दोनों इन टर्म ऑफ एक्स हैं, तो आपको dy बाई डी यू कैलकुलेट करना है, dy बाई डी यू। और दोनों फंक्शन आपको इन टर्म ऑफ एक्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, पहले चेन रूल लगाओगे। चेन रूल के रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स की फॉर्म में दोनों फंक्शंस हैं, एक्स की फॉर्म में फंक्शंस हैं। तो आपने जब चेन रूल अप्लाई करोगे तो उसमें आप क्या करोगे कि डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, और फिर आपके पास डी वाई जो था न्यूमरेटर में था वो न्यूमरेटर में रहा, और डी एक्स डिनोमिनेटर में है तो डी एक्स जो है डी यू आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो डी यू आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी एक्स बाई डी यू चाहिए। डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी एक्स बाई डी यू चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आप अगर y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दो, y को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो कि आप u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो। u को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स आएगा, और आपको क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी यू। तो जब आप डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आप दोनों तरफ वैल्यूज़ को उल्टा दोगे। दोनों तरफ वैल्यूज़ आप उल्टाओगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे डी एक्स बाई डी यू आ जाएगा, और राइट साइड पे जो भी फंक्शन था उसको आप उल्टाओगे तो आपके पास जो भी फंक्शन आएगा वो आ जाएगा। तो आप डी एक्स बाई डी यू भी कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह आप चेन रूल की हेल्प से डी वाई बाई डी यू जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने फंक्शन वैल्यू पुट की, इसी तरह डी एक्स बाई डी यू की जगह आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की, तो आपके पास डी वाई बाई डी यू आ गया। आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, अब हम इसको कर लेते हैं। आपको डी वाई बाई डी यू चाहिए, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसी तरह u को आपने विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले आप कर रहे हो y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट। y को जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x। तो आपके पास डी वाई बाई डी यू की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस ऑफ एक्स। इसी तरह आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आपके पास फंक्शन ही एक्स की टर्म में है इसलिए।
तो आपने डी यू बाई डी एक्स जो है कैलकुलेट किया, यू को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स आ गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपको पता है कि कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव्स अगर आपको नहीं याद तो सबसे ऊपर जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद सबसे ऊपर जो डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं उस सब के उसमें डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। अब आपको डी यू बाई डी एक्स यहाँ से मिला, आपको डी एक्स बाई डी यू चाहिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल, यहाँ से आप देख सकते हो। आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है और आपको डी एक्स बाई डी यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ वैल्यूज़ को उल्टा दो। यहाँ पे आपके पास डी एक्स बाई डी यू हो जाएगी उलटने के बाद, और यहाँ पे राइट साइड पे क्या होगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होता है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे वन होता है। तो आप यहाँ पे जब उल्टाओगे तो वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ माइनस था तो माइनस भी आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया, ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप इसमें पुट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, वो क्या आ रही है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स आपने पुट कर दिया। इसी तरह डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, तो वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन जब आप इसको इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ स्क्वायर है तो साथ स्क्वायर भी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस है तो माइनस भी आप साथ लिखोगे, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो आपके पास डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो आपने पुट कर दी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसका आपके पास टोटल डेरिवेटिव क्या है, ये आ गया। तो आपने डी वाई बाई डी यू जो है कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इसी तरह आपने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन को y और सेकंड फंक्शन को u सपोज करना है, फिर आपने पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, इसी तरह u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेन रूल की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, डी एक्स बाई डी यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसके साथ ये सारे की सारी वैल्यू गिवन है और आपने शो क्या कराना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो जो गिवन वैल्यू है पहले आप उसको ले लोगे, टेन ऑफ वाई इंटू वन प्लस टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टेन ऑफ एक्स, ये आपने ले ली। अब टेन ऑफ वाई के साथ वन प्लस टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी तरफ आपने इसे शिफ्ट कर दिया, तो टेन ऑफ वाई इसके इक्वल आ गया वन माइनस टेन ऑफ एक्स ओवर वन प्लस टेन ऑफ एक्स। उसके बाद आपको पता है कि tan ऑफ पाई बाय 4 या tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री को आप इन डिग्रीज वैल्यू हम 45 कहते हैं और इन रेडियन आप क्या कहते हो, उसे पाई बाय 4 कहते हो, और tan 45 डिग्री या tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 की जगह आप tan 45 डिग्री या tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, तो 1 की जगह आपने रिप्लेसमेंट देनी है पाई बाय 4 से। 1 की जगह आपने पाई बाय 4 पुट किया, फिर माइनस tan ऑफ एक्स एज इट इज़ रहा आपके पास, फिर 1 आपके पास एज इट इज़ रहा। इस tan ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो अभी tan ऑफ एक्स ही रहेगा। दैट्स वाई आपने क्या किया कि इसकी रिप्लेसमेंट दी 1 इंटू tan ऑफ एक्स के साथ। तो आपके पास ये चीज़ आ गई, आपने 1 की जगह अगेन फिर क्या किया, tan पाई बाय 4 पुट कर दिया और tan ऑफ एक्स आपके पास एज इट इज़ रहा। तो आपने इस स्टेप में क्या किया है कि आपने 1 की जगह रिप्लेसमेंट दिया पाई बाय 4 से, tan पाई बाय 4 से, सॉरी। उसके बाद ये आपने क्यों किया, इस वजह से किया कि आपको पता है कि tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा के। यहाँ पे आपने tan का फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ये काम किया। तो आपने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 है और बीटा की वैल्यू x है, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपने tan का फॉर्मूला क्लोज किया।
उसके बाद आपके पास क्या है, दोनों तरफ tan की फॉर्म में फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास tan ऑफ y है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, tan π/4 माइनस x। तो आप क्या करो कि आप दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दो। जब आप दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करोगे, tan इनवर्स इंटू tan क्या होता है, 1। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू वाई, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जस्ट y बचेगा। राइट साइड पे भी जब आप tan इनवर्स अप्लाई करोगे, tan इनवर्स इंटू tan क्या हो जाएगा, 1, और आपके पास जस्ट क्या बचेगा, π/4 माइनस एक्स। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू tan π/4 माइनस एक्स। तो आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y का डेरिवेटिव, अब आपको क्या, आपने शो क्या कराना है, dy/dx इक्वल्स टू -1, ये चीज़ आपने शो करानी थी। अब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो। दोनों तरफ आप विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट कर दो। दोनों तरफ आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास dy/dx आ गया, और राइट साइड पे क्या हुआ, π/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0। तो यहाँ पे तो आपका 0 आ जाएगा। और इस पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे x पे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, पीछे माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना था वो आपकी रिक्वायर्ड टर्म आ गई, dy/dx इसकी इक्वल आ गई -1 के। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये गिवन है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में tan का फंक्शन है, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और आपने प्रूफ क्या करना है ये। तो आपने क्या किया कि y के इक्वल ये वैल्यू ले ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायर करने से लेफ्ट साइड पे तो आपके पास y का स्क्वायर हो गया, राइट साइड पे जब आपने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है, इसे कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास tan x बचा, और बाकी सारा का सारा फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जस्ट एक स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ है, बाकी के सारे स्क्वायर रूट्स जो हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अप्रोच कर रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो जब आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो आपके पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको वाई स्क्वायर ये जो है, या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस tan x इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, भी एज इट इज़ रहा। ये जो वैल्यू है ये अगेन आपको y दे रही है, क्योंकि ये फंक्शन इसी तरह आगे चलता जा रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ x का फंक्शन इसी तरह एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर चलता जा रहा है और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये आगे इनफाइनाइट टर्म्स तक ये फंक्शन आपके पास चल रहा है। तो चाहे आप इसको अंदर फिर 2 दफ़ा लिखो, 3 दफ़ा लिखो, 5 दफ़ा लिखो, 7 दफ़ा लिखो, लिख सकते हो आप। तो आप अगेन इसको यही फॉर्म, इसी फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है फंक्शन, इनफाइनाइट टाइम्स ये चीज़ अंदर आती रहेगी। तो आपने 3 टाइम्स जस्ट इसको लिख दिया, तो ये चीज़ अगेन आपको क्या दे रही है, y। तो इसकी जगह आपने क्या पुट किया, y, तो आपके पास y आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना है। दोनों तरफ आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे आपके पास पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस हुआ, फिर बेस क्या थी, y, तो बेस का अगेन आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया। तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 2y dy/dx। और आपके पास राइट साइड पे क्या आ रहा है, राइट साइड पे आपको tan ऑफ x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, क्या है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy/dx। अब आपने dy/dx वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है। ये यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दो, माइनस dy/dx आ जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट होने से साइन चेंज होगा। अब आपने dy/dx वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉमन, मतलब आपने एक जगह इकट्ठा किया, उन्हें कंबाइन किया। अब आपने क्या करना है, dy/dx इनमें से कॉमन ले लेना है। आप इनको कॉमन ले लो, dy/dx इसमें से कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट वैल्यू में से जस्ट आपके पास 2y बचेगा, सेकंड वैल्यू में से आपके पास dy/dx पूरा का पूरा बाहर कॉमन जा चुका है, जस्ट 1 बचेगा, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। तो आपने जो प्रूव करना था, आपका रिक्वायर्ड प्रूफ जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आपका आपने प्रूव कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह आपने क्या करना है, आपको ये वैल्यूज़ गिवन है और आपने ये प्रूव करना है, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा। ये चीज़ आपको गिवन है और आपने क्या प्रूव करना है, a dy/dx प्लस b d tan थीटा इक्वल्स टू 0। तो पहले तो आपको dy/dx चाहिए, dy/dx आपको चाहिए।
और आप देख सकते हो कि एक्स भी आपको इन टर्म ऑफ थीटा गिवन है और वाई भी इन टर्म ऑफ आपको थीटा गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको चेन रूल की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। चेन रूल की हेल्प से आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे। आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे, डी थीटा से, क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपके पास थीटा के फॉर्म में गिवन है। तो डी थीटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करोगे। इसी तरह वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करोगे। एक्स को जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपको डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा है, एक्स को जब आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कराया तब। तो आप क्या करोगे, फिर दोनों तरफ वैल्यूज़ उल्टा दोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो आपने दोनों तरफ वैल्यूज़ को उल्टाया तो डी थीटा बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह जब वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करोगे, वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, फिर इसमें पुट करोगे तो आपके पास पहले तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आप सिंपल इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो रिक्वायर वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसमें इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू हुआ तो आप बताना। वैसे आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि इसमें क्या करना है। इसको देख लेते हैं। आपके पास एक्स इन टर्म ऑफ थीटा गिवन है, वाई इन टर्म ऑफ थीटा गिवन है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आपने क्या करना है, पहले एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है एट बोथ साइड्स। उसके बाद आपके पास ए तो कांस्टेंट था वो साइड बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। कॉस थीटा का होल क्यूब इसको आप लिख सकते हो। पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर आके आपके बेस का अगेन डेरिवेटिव लेते हो। बेस आपके पास क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अगेन आप डेरिवेटिव लोगे। फिर कॉस थीटा का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन ऑफ थीटा, तो इस माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको क्या चाहिए, आपको डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ से दोनों तरफ वैल्यू को उल्टा दोगे। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा -1 ओवर ये सारी वैल्यू लट जाएगी, नीचे चल जाएगी 3a साइन थीटा पहले लिख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में आप लिख दोगे। तो डी थीटा बाई डी एक्स आपको मिल गया, आपको ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको डी वाई बाई डी थीटा चाहिए। तो अब आप वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करा दो। वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कराओगे, दोनों तरफ आपने डिफ्रेंशिएट कराया तो इसी तरह पावर स्टार्ट में आ गई। इसी तरह यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई किया, 3 स्टार्ट में आया, 3 में से 1 माइनस हो गया। फिर अगेन आपने बेस का डेरिवेटिव लिया, बेस यहाँ पे साइन थीटा थी, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपने डी वाई बाई डी थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। डी वाई बाई डी थीटा की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट की, डी थीटा बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट की। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आपने कैंसिल कराना है। 3 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस बी बाई ए बच रहा है। और आपके पास कॉस थीटा की एक पावर कैंसिल आउट हो रही है, इसी तरह साइन थीटा की एक पावर कैंसिल आउट हो रही है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच रहा है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए टेन थीटा। ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर माइनस बी प्लस माइनस बी टेन थीटा है आपके पास, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस बी टेन थीटा आपके पास आ जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो आपको मिल जाएगा। ए